पाक भारत जंग चीन ने J-10C तैयारे की पहली कामयाबी का ऐलान कर दिया। चीन की कौमी दिफाई साइंस और टेक्नोलॉजी सनत ब्यूरो के मुताबिक चीनी जंगी तैयारे J-10CE ने गुज़िश्ता साल मई में अपनी पहली अमली जंगी कामयाबी हासिल की। खबर एजेंसी के मुताबिक J-10CE की इस पहली जंगी कारकर्दगी ने बैनुल-अक़वामी दिफाई माहिरीन और आलमी हवाबाजी सनत की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, सूबाई हुकूमत अपनी रियासत से अफगानिस्तान से हमलों के शवाहिद मांग रही है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तानी रियासत ने बारहा शवाहिद दुनिया के सामने पेश किए। PTI दो पार्टियां बना ले, एक सियासी और दूसरी इंतशारी। खुद को खबरों में रखने के लिए PTI क़यादत मनफी बयानात देती है। PTI ने हमेशा इंतशार से काम लिया। इंतशार और फसाद से सूबे में अमन नहीं आ सकता। सूबे पर रहम करें और पाकिस्तानी बनकर रहें। PTI ने महमूद इचकज़ई को बाकायदा तौर पर अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से PTI वफ्द की मुलाकात। PTI ने अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान इचकज़ई की नामजदगी जमा करा दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, जुमेरात तक अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई पर कौमी असम्बली इजलास में बहस। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि दरख्तों के काटने पर बेजा तनकीद की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर और तामीर नौ के लिए इक़दामात नागुज़ीर होते हैं। पोलन एलर्जी का सबब बनने वाले दरख्तों की कटाई की गई। पेंटागन ने सदर ट्रंप को ईरान पर हमलों का मंसूबा पेश कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। कहा, ईरानी जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स हमलों की फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं। साइबर हमला या अंदरूनी सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाना भी मुमकिन ऑप्शन। एक अमरीकी एहलकार ने बताया कि किसी भी हमले का इम्कान अभी चंद दिन बाद हो सकता है। ईरान की जानिब से शदीद जवाबी कार्रवाई का भी खतरा। अमरीका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत की। अमरीका ने ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के फौरी निफाज का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। टैरिफ का इतलाक ईरान से तेल या दीगर अहम अशिया की तिजारत करने वालों पर होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप के इक़दाम का मकसद ईरान पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ाना है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत की हिमायत में मुजाहरे। ईरानी सदर की भी शिरकत। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा, ईरानी कौम ने दुश्मनों के मुकाबले में अपने आज़म का इजहार कर दिया। ये अमरीकी सियासतदानों के लिए वार्निंग है कि अपनी फरेबकारी बंद करें। अमरीका किराए के एजेंट्स पर इन्हिसार करना तर्क कर दे। ईरानी सुप्रीम लीडर ने हुकूमत की हिमायत में मुजाहिरों की वीडियो भी जारी कर दी। डेरा गाजी खान में धुंध के बायस ट्रेलर की गाड़ी को टक्कर। 3 अफराद जाँ बहाक, 15 जख्मी हो गए। गाजी अहमद में भी हद निगाह कम होने की वजह से 3 बसों समेत 5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 10 मुसाफिर जख्मी हो गए। पन्नू में नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहाक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। लकी मरवत में देरीना दुश्मनी 3 जानें ले गई। पुलिस के मुताबिक जाँ बहाक अफराद आपस में रिश्तेदार हैं। गुज़िश्ता रात तीनों अफराद फायरिंग का निशाना बने। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,81,000 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए का हो गया। सदर आसिफ जरदारी आज बहरीन के दौरे पर रवाना होंगे। बहरीन के फरमारवा अहमद बिन ईसा से मुलाकात शेड्यूल। वलीअहद शहजादा सलमान बिन हमद से मुलाकात भी मुतवक्के। मुलाकातों में 2 तरफा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुत्तहिदा अरब इमारात के वफ़द की मुलाकात। पाक UAE ताल्लुकात, बाहमी ताउन और मुसाफिरों के लिए इमिग्रेशन अमल मज़ीद आसान बनाने से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के हवाले से बाज़ाब्ता मुआहिदा करने पर इत्तेफाक।
پاکستان کے پاس کھربوں ڈالر مالیت کے معدنی وسائل موجود۔ امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق پاکستان مائننگ پالیسیز میں اصلاحات کر کے انہیں عالمی معیار سے ہم آہنگ کر رہا ہے۔ شفافیت اور بین الاقوامی شراکت داری سے پاکستان اہم معدنیات کا اسٹریٹجک مرکز بننے کی جانب گامزن ہے۔ سندھ سیف سٹیز اتھارٹی ترمیمی بل 2025 منظور۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے دستخط کے بعد بل فوری طور پر نافذ العمل۔ صوبے بھر میں شہری تحفظ، نگرانی اور امن و امان کے نظام کو مزید مؤثر اور جدید بنانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ لیا میں شارٹ سرکٹ کے باعث گھر میں آگ لگ گئی، 3 بچے جھلس کر جاں بحق۔ فائر بریگیڈ حکام نے آگ پر قابو پا لیا، کولنگ کا عمل جاری، لاشیں اسپتال منتقل۔ پاک افغان بارڈر تورخم پر کسٹم حکام کی کارروائی۔ افغانستان سے آنے والے ٹرک سے بڑی مقدار میں کارتوس اور میگزین برآمد، حکام نے ملزم کو حراست میں لے لیا۔ صاف پانی ناپید، سیوریج کا برا حال، بیماریاں عام۔ فیصل آباد کے علاقے گرین ٹاؤن میں واسا کی غفلت پر شہری پریشان۔ واسا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سیوریج لائن بچھانے کا کام 20 جنوری تک مکمل کر لیا جائے گا۔ گلگت بلتستان سخت سردی کی لپیٹ میں، ندیاں، نالے، تالاب سب جم گئے، نظام زندگی متاثر، بجلی کی بندش، ایندھن کی کمی اور بنیادی سہولیات کی سے علاقہ مکینوں کی مشکلات میں اضافہ۔ سخت موسمی حالات سے نمٹنے کے لیے مکینوں نے LPG کا استعمال شروع کر دیا۔ بنگلہ دیش T20 ورلڈ کپ سری لنکا میں کھیلنے پر قائم۔ مشیر کھیل نے کہا کہ اس معاملے پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے۔ کرکٹ پر کسی ایک کی اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے۔ ICC نے خط میں سیکیورٹی خدشات کے لیے 3 پوائنٹس کا بتایا۔ مستفیض الرحمان کا واقعہ اور خط سیکیورٹی خدشات کو واضح کرتا ہے۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی سرکاری رہائش منتقل ہو گئے، کہا گریسی مینشن میں رہنے کے باوجود وہ عوام سے جڑے رہیں گے، بسوں، ٹرینوں اور سائیکل کے ذریعے سفر کرتے رہیں گے۔ اسلام آباد میں گاڑیوں کو ایم ٹیگ لگوانے کی ڈیڈ لائن میں صرف 3 روز باقی۔ حکام نے کہا 15 جنوری کے بعد ایم ٹیگ کے بغیر گاڑیوں کو اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر مسافروں کی سالانہ تعداد 8.5 کروڑ تک پہنچ گئی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ایئرپورٹ ٹرمینل سے گزشتہ سال کے دوران 84 ملین مسافر گزرے۔